हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, साथ में बिटकॉइन और गोल्ड को भी एनालाइज करेंगे। तो निफ्टी में फ्राइडे के दिन 3 बजे, मतलब 14 नवंबर को 3 बजे जो इतना बुलिश मोमेंटम आया, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि निफ्टी में बुलिशनेस अभी भी जारी है। सो चलिए देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है निफ्टी का। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो एक काफी अच्छा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के साथ साथ यहाँ पर एक एफ भी था, और एफ विथ ओवरलैप ऑफ वीक, जो डबल पीडीआरएस होता है आईसीटी में। ये वाला हमारा एफ है। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड और ये थर्ड, इन दोनों के बीच में गैप है, और गैप ओवरलैप विथ ये वाला विक, तो एक डबल पीडीआरएस बन रहा है हमारे पास। और निफ्टी ने यहीं पे आके इसको गैप को फिल किया है, और यहाँ से एक अपसाइड की कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर एक 3 कैंडल स्विंग भी बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ कैंडल जो है वो एक्सपांशन देगी। तो एक्सपांशन जब देगी तब हमारा पहला टारगेट ये जो डबल टॉप जहाँ पे लगा है, मतलब यहाँ पर 2 टॉप लगे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वहां पर हायर लिक्विडिटी जोन इसको कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस को पहले हंट करेगा। उसके बाद में ये जो वीकली कैंडल बनाया है, इस कैंडल के अंदर जहां पर भी कोई पीडीआरएस होगा, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा यहाँ पर, मतलब जहां पर पहला पीडीआरएस रहेगा, उसको टैप करके अगेन एक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, राइट। यहाँ पर तो मार्केट उसको टच करेगा, और जैसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, अगेन मार्केट बहुत ही अच्छी रैली दे सकता है। ये तो हो गया वीकली एनालिसिस। अब डेली में देखते हैं कि डेली में हमको किस तरह से प्लान करना चाहिए अपने ट्रेड को। तो डेली में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक, मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने टैप किया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको टैप किया है। टैप करने के बाद एक अपसाइड में रिएक्शन दिया है। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अब इसको हमको देखना है कि इस वाले जो अपसाइड का कैंडल जो बना है, ये डेली का कैंडल, इस कैंडल में यहाँ पर कौन सा ऐसा जोन है जहां से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए 1 आवर में चले जाते हैं। तो 1 आवर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक एफईजी बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एफईजी है, तो इतना बड़ा एरिया हमारे पास रहेगा। इस एरिया को टैप करने के बाद ही मार्केट यहाँ पर अपसाइड में जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इतने बड़े एरिया में बाय करना है क्या? तो नहीं। तो जैसे ही मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमको एक ऐसा कोई पॉइंट देखना है जहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन लिया है, वैसे मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेगा, राइट। तो इस रिजेक्शन के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पर एक ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा, उसके बाद अपसाइड की मोमेंटम देगा। हमें इसी को प्लान करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा डेली का प्लान निफ्टी का। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा, वो रहेगा 26,103, यहां तक का, राइट। हमें तो पता चल गया कि डेली में निफ्टी अभी बुलिश होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। उससे पहले गोल्ड की बात करने, तो गोल्ड को हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो गोल्ड ने एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया था, बट जिस तरह से इस कैंडल ने रिएक्शन लिया है, कहीं ना कहीं डाउन साइड का प्रेशर हमें नजर आ रहा है। ये कहना अभी मुश्किल होगा कि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग हुआ है। देखो, फर्स्ट कैंडल हमारा ब्लैक था, मतलब रेड कैंडल आप कह सकते हो, मेरे इसमें ब्लैक नजर आएगा। सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इस थर्ड कैंडल में, ये थर्ड कैंडल स्विंग कैसे होता है वो मैं बता दूं आपको। एक पहला कैंडल रहता है, एक बुलिश बुलिश अगर मार्केट जा रहा है, राइट, तो ये वाला पहला कैंडल रहेगा, ये वाला पहला कैंडल रहेगा। दूसरा कैंडल का बॉडी या फिर विक उसके ऊपर रहेगी, और तीसरा कैंडल की जो बॉडी और विक है वो नीचे रहेगी। तो यहाँ से हमें स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमें
रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। और वही अगर मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है तो ये वाला हमारा पहला कैंडल वीक या बॉडी रहेगा, सेकंड कैंडल की जो वीक या फिर बॉडी है वो उसके भी नीचे होगी, और थर्ड कैंडल की बॉडी या वीक इस कैंडल के ऊपर होगी, और बाद में फोर्थ कैंडल हमें एक्सपांशन देगा। तो इस तरह से नीचे वाला एक यम पैटर्न जो कहते हो आप वो बनेगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये वाला वहां पर पैटर्न बना था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल, ये वाला थ्री कैंडल शुरू हो गया और फोर्थ कैंडल ने एक्सपेंशन दिया। अब एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट ने यहाँ कहीं तो एक अपना पीडीआरएस होगा वहां से रिजेक्शन लिया है, और अगेन डाउन साइड में मार्केट आया है, ऐसा वीकली चार्ट हमें बता रहा है, राइट। डेली में हम देखेंगे, ये हमारा डेली का चार्ट रहा, राइट। डेली के चार्ट में हमने वीकली में तो देखा कि मार्केट एक अपसाइड में जाके रिजेक्शन लेके नीचे आया है, तो अपसाइड में ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां से मार्केट मतलब गोल्ड रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा पहला एफईजी था, तो यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन दिया है, नीचे आया है, अगेन ये वाला एफईजी हमारा फुलफिल हो गया। तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक पॉइंट था, यहाँ पर एक एफईजी था विथ ओवरलैप विथ वीक। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे मार्केट ने रिएक्शन दिया है और नीचे आया, और नीचे कहां तक आएगा, नीचे भी वहां तक हमारे पास एक पीडीआरएस होना चाहिए जहां पर मार्केट हमें रिएक्शन दे। तो सेम वहां पर एक एफईजी बना हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल हमारा, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इन दोनों कैंडल के फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, और गैप ओवरलैप विथ दिस वीक, और ये इस वीक की वजह से हमारा ये जो पीडीआरएस बन रहा है वो उसका जो काम करने का जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी अबव 90% है, इसलिए गोल्ड ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, और गोल्ड यहाँ से अब अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको टच करेगा, ये हमारा एनालिसिस कहता है, राइट। लेकिन 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 गोल्ड यहाँ पर नीचे आया है, तो यहाँ से रिजेक्शन दिया है, तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट देखना पड़ेगा इस वाली वीक में कि जहां से हम बाइंग का प्लान कर सकते। तो इसके लिए हमको 1 आवर में आना पड़ेगा, 1 आवर में देखते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से हम इसको बाय कर सकते हैं। तो 1 आवर में तो हमें इस वाले एरिया में कोई दिखा नहीं। अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे हमें यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिलता है, राइट। फर्स्ट कैंडल, सेकंड और ये थर्ड, इस तीनों कैंडल के बीच में यहाँ पर एक हमें गैप विथ वीक, एफईजी विथ दिस वीक ओवरलैप दिखता है। तो ये हमारे लिए एक डबल पीडीआरएस है, तो मार्केट ऊपर जाने से पहले यहाँ पर जरूर आएगा। तो ये वाला जो जोन है वो हमारा प्रॉपर बाइंग का जोन बनता है। इसलिए गोल्ड जब कल क्लोज हो रहा था, मतलब फ्राइडे के दिन जब क्लोज हो रहा था, तब वह अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद यहां से रिजेक्शन उसने लिया, अब डाउन साइड आएगा, डाउन साइड यहां पर आने के बाद अगेन यहां से एक अपसाइड की रैली देगा, और वो जो रैली रहेगी हमारी, वो हमारी ऑल टाइम हाई तक की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचा है जिसको टैप करने के लिए गोल्ड नीचे आएगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जो था वो हमने ऑलरेडी एक जहां से रिजेक्शन ले सकता वहां से रिजेक्शन लिया है, और उसके जो लोएस्ट पॉइंट था वहां पर का हमने एफईजी और डबल पीडीआरएस टैप कर लिया है। अब इसके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है गोल्ड के पास जिसके कारण वो नीचे आ सके, तो इसलिए यहां से एक हायर पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग का सेटअप बन सकता है, राइट। तो यहां पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस। अब बात करते हैं बिटकॉइन का, राइट। तो बिटकॉइन को भी मंथली में देख लेते हैं पहले, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जो एनालिसिस है वो एनालिसिस एकदम सही हो जाता है, राइट। बिटकॉइन का चार्ट हम देखेंगे तो प्रॉपर बुलिश है, बुलिश के बाद ये एक पुल बैक आया है, तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है मंथली में, ये वाला एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर एक एफईजी है, राइट। बट ये एफईजी कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो ये वाला एफईजी काम करेगा नहीं करेगा नहीं पता, बट फिलहाल इस एफईजी के अंदर मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखते हैं
वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर से रिजेक्ट होना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट डिफेंस नहीं कर पाया बिटकॉइन को, तो लास्ट वाला वीकली हमारे पास पॉइंट ये रहता है जहाँ पर बिटकॉइन आ सकता है, राइट। तो ये वाला पहला कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इन तीनों के बीच में हमारे एक एफईजी नजर आता है और ये एफईजी ओवरलैप किया है विद दिस वीक ने, राइट। तो ये वाला जो वीक है, इस वीक ने इस एफईजी को ओवरलैप किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला एक प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट बनता है कि जहां पर बिटकॉइन आ सकता है, और अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे वाले सारे जो एफईजीज है वो सारे टैप हो चुके हैं, राइट। तो जब भी बिटकॉइन यहाँ तक आएगा तो यहाँ से अगर रिवर्सल देगा तो देखेंगे हम, राइट। अभी तो यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगर यहाँ से रिवर्सल देगा तो यहाँ तक जाएगा और अगेन यहाँ से पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। यहाँ से बिटकॉइन अपसाइड की रैली देगा यहाँ तक, उसके बाद अगेन डाउन साइड आ जाएगा, राइट। डाउन साइड आने के बाद ये जो पॉइंट है, यहां पर आएगा और इसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो बिटकॉइन बना सकता है और ये फिर अगेन कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां से अगर रिवर्स ले रहा है तो अपना जो पुराना एफईजीज और ये ओवरलैपिंग विथ वीक, ये एफईजी, राइट, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और वे ओवरलैपिंग विथ वीक, तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक बुलिशनेस देखने को बिटकॉइन में चांसेस आर वेरी है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो हमने एफईजी बनाया है वो मंथली एफईजी है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे दे अच्छा खासा, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो मार्केट यानी बिटकॉइन यहीं से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, डेली के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं मैं, लेकिन डेली में अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो अगेन ये वाला अपने जो लोएस्ट वाला लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था 88,000 का, तो बिटकॉइन वहां पर आएगा और वहां से एक रिवर्सल देगा। तो ये प्रॉपर हमारा रिवर्स पॉइंट रहेगा, लेकिन इसकी चांसेस 50-50% है, क्योंकि ये जो पीडीआरएस है, ये जो एफईजी बना है वो मंथली का है और ये जो है वो वीकली का है। तो मंथली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है देन वीकली के। तो हो सकता है बिटकॉइन यहीं से रिवर्स हो जाए। तो ये था तीनों का हमारा एनालिसिस। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको एक डायरेक्शन या फिर एक बायस जो है वो बता सकूं, जिसके कारण आप अपना जो मंथली व्यू है वो व्यू सही कर सके। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपके ऊपर है, लेकिन मंथली का जो व्यू रहेगा वो व्यू मैं आपको बता के चलूंगा, ताकि आप अकॉर्डिंग टू आपके उस पीरियड में आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन सही रहेगा और आप ट्रेड प्लान कर सको। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।